गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ इदग्गुं हविः प्रजानानां मे अस्तु दशभिरग्गुं सर्वगणग्गुं समस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकसन्नभयसानि अग्निं प्रजां बहुलां मे करुद्वर्णान् वयोरितु अस्मासु दत्ता आरार्ति पार्थिवग्गुं रजः पितुर्प्राइदामभिः दिवः सदा गुंसि बृहते वितिष्ठस आत्वेकं वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वा ईश्वराणस्य मुखादग्निरजायत। प्रेम से कहिए मंगलारती की जय। आरती श्री बंशी के धर की, आरती श्री बंशी धर की, आरती श्री बंशीधर की, आरती श्री बंशीधर की। राधा संग मुकुल रतिवर की, राधा संग मुकुल रतिवर की। यमुना तट में बंसी बजाए गोपियन के संग चैन चुराए। यमुना तट में बंसी बजाए गोपियन के संग चैन चुराए। रीति रस की रीति रस की और माखन चीर के, आरती श्री बंशीधर की, आरती श्री बंशीधर की। कनकमय सिंहासन दोहु सोए, राधा नित दिन मन को मोहे। कनकमय सिंहासन दोहु सोए, राधा निश दिन मन को मोहे। युगल वीर की युगल वीर की गोपी चीर की, आरती श्री बंशीधर की, आरती श्री बंशीधर की। ओ सोने सुराही गंगा जल पानी, आरती करत रस खान बखानी। सोने सुराही गंगा जल
पानी आरती करत रस खाने बखानी बालन पीर की बालन पीर की अधम के चीर की आरती श्री बंशी हर की आरती श्री मुरलीधर की ब्रजधन राधे मुख है सुहादे तेरी माया से कौन अगाधे ओ ब्रजधन राधे मुखद सुहादे तेरी माया से कौन अगाधे गोपियन नीर भरे असुमन की गोपियन नीर भरे असुमन की आरती करत हूँ मुरलीधर की आरती श्री नटवर हर की आरती श्री गिरिवरधर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री है नटवर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री बंशीधर की आरती श्री बंशीधर की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवताभिवन्दनं हस्ताभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणम् आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं जित्नेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्मा नीचे आरती ले लें नीचे रख दें हो गया ठीक है आरार्तिग्रहणं हस्तौ प्रक्षालनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओं जित्नेन जिन्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्
हरि ओम देवकी सुदाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर। श्रीलड्डू गोपालाय नमः कृष्णाय नमो नमः। चरणकमलेषु श्रद्धादय मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। श्री भागवत महापुराणाय नमः। प्रणाम करेंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहितवे षष्ठांगोऽयं प्रणामस्तु प्रयत्नेन मया कृताम् अन्यथा शरणं नास्ति तमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर रक्ष रक्ष जगदीश्वर। प्रेम से बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। रामानुज संप्रदाय की जय। स्वामी हरिहर पूर्णाचार्य जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। ग्राम बस्ती की जय। संत समाज की जय। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। राम 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 नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री राम
ध्येयं सदा परिभवग्नवभीष्टदोहम् तीर्थस्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् मृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमान्यधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे जय 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 राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की।
हनुमान जी महाराज की, अवध धाम की, सत्य सनातन धर्म की, वैदिक धर्म की, यज्ञ पुरुष भगवान की, लक्ष्मी नारायण यज्ञ समारोह की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, भक्त समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री
प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुंदर श्री सीतारामचंद्र भगवान की अहेतुकी कृपा से चल रहे श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का आज छठा दिवस, मूलतः एवं श्रीमद् भागवती वार्ता का सप्तम दिवस। बड़ा ही शुभ सौभाग्य है हम सबों का, जो हमारे क्षेत्र में ऐसे दिव्य कार्य हो रहे हैं। इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ का संपादन कर रहे संत भगवान सहित आचार्य चरण, विप्र चरण, इस यज्ञ में सहभागी यजमान बंधु, दानदाता, सहयोगी, सहकारी, कथा पंडाल पर उपस्थित समस्त भक्तिमती माताएं, बहनें, भाई, बंधु, आदरणीय बुजुर्गजन, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबों का बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी लक्ष्मी नारायण यज्ञ के अंतर्गत बड़ी सुलभता से श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। यह हम सभी की सुलभता है, हमारे पुण्यों का उदय है, जिसके फलस्वरूप द्रव्य यज्ञ एवं ज्ञान यज्ञ दोनों हमें प्राप्त हुआ है। और आज श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस भी है। आज के बाद कल श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ का समापन एवं पूर्णाहुति और आज श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस। बोलो राधे राधे। कल मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। रुक्मिणी मैया साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। प्रभु का प्रथम विवाह भीष्मक की लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री भगवती रुक्मिणी से संपन्न हुआ। रुक्मिणी साक्षात भगवती लक्ष्मी ही है, उन्हीं का अवतार है। और लक्ष्मी केवल नारायण की होती है। जो लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करता है उसकी दशा शिशुपाल की तरह होती है। शिशुपाल रुक्मिणी जी से विवाह करने आ रहा था, बारात लेकर के आ भी गया था, लेकिन भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। तो कहने का भाव यह है कि आप लक्ष्मी जी के पिता बन जाओ ठीक, भाई बन जाओ ठीक, उनके पुत्र बन जाओ ठीक, लेकिन अगर लक्ष्मी पति बनने का प्रयास करोगे तो माधव जो है लक्ष्मी जी का ऐसे ही हरण कर ले जाते हैं। इसीलिए लक्ष्मी पति बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। शिशुपाल को जैसे रोना पड़ा था ना, वैसे ही लक्ष्मीपति जो बनने का प्रयास करता है उसी को रोना पड़ता है। प्रभु रुक्मिणी जी के प्रथम पुत्र हुए प्रद्युम्न।
जो साक्षात भगवान काम के अवतार हैं। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्रागरुरोन्मन्युनाम् देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रत्युपद्यता। भगवान रुद्र ने क्रुद्ध होकर के काम को श्राप दिया था ना, कथा तो आप लोग सब जानते होंगे कि भगवान शंकर ने जब कामदेव ने समाधि से जगाने का प्रयास किया, सो भगवान रुद्र की तीसरी नेत्र खुली और भस्म हो गया काम। जब कामदेव भस्म हो गए तो उनकी पत्नी का नाम है रति। रति विरह से व्याकुल हो गई, भगवान के चरण पकड़ लिए कि प्रभु ये बताओ कि ये हमारे पति को आपने भस्म करके अच्छा तो नहीं किया, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब ये बताओ कि ये हमें कभी मिलेंगे भी? आशीर्वाद दो कि पति रूप में कामदेव ही हमें मिले। भगवान ने शिव ने वचन दे दिया कि जब यदुवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उन्हीं के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। बचनु भगवान ने वचन दे दिया कि जाओ, कृष्ण जी के संतान के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में कामदेव आपके पति बनेंगे। भोले शंकर का वचन आज सत्य होता दिखाई दे रहा है। कामदेव भगवान प्रथम पुत्र प्रद्युम्न बनकर के प्रकट हुए। अच्छा, एक चीज बताते हैं, सुनो ध्यान से। काम जब विकारों से प्रकट होता है ना, तो वही काम आपका विनाश कर देता है। विकारों से प्रकट हुआ काम विनाश करता है, और वही काम अगर धर्म पारायण हो, धार्मिक हो, तो वह भगवान का स्वरूप भी माना जाता है। बोलो राधे राधे। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों की आकांक्षा हर व्यक्ति को होती है, लेकिन धर्म पारायण, इसीलिए सबसे पहले धर्म को जगह दी गई है। धर्म, फिर धर्म के बाद अर्थ। अर्थ भी कमाओ ना तो धर्म से कमाओ। फिर काम, जो काम है, जो आपकी इच्छाएं हैं या वासनाएं, वो भी धार्मिक हो। और बिना धर्म के मोक्ष तो संभव ही नहीं है प्यारे। इसलिए धर्ममय काम भगवान का स्वरूप होता है, भगवान की विभूति माना जाता है। धर्म सम्मत काम ही प्रद्युम्न के रूप में भगवान कृष्ण के यहाँ प्रकट हुए। समरासुर जानता है कि हमारा अगर कोई वध कर सकता है तो
तो कृष्ण जी का पुत्र ही करेगा। श्राप है शंबरासुर को। शंबरासुर प्रद्युम्न को चुरा ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है। जब प्रद्युम्न को फेंका तो एक मछली जो है उनको निगल गई। शंबरासुर के राज्य का मछुआरा उसी मछली को मार करके शंबरासुर को भेंट कर दिया। पेट जब काटा गया तो उससे बालक निकला। शंबरासुर ने कहा कि इसका लालन पालन हमारे यहाँ ही करो। सो शंबरासुर के शत्रु जो कामदेव के रूप में प्रद्युम्न जी हैं, वह उनके घर में ही पल रहे हैं। नारद जी ने देवी रति को कहा कि जाओ देवी ध्यान रखो अपने पति का। देवी जी रति जी आई, माया रूपी माया से रूप बदल करके और प्रसादिका के रूप में सुंदर लालन पालन करने लगी शंबरासुर के यहाँ। बोलो राधे राधे। सुंदर लालन पालन प्रद्युम्न का होने लगा। धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होते गए। जो जो बड़े होते गए, वयस्क होते गए, रति जी का स्वभाव में परिवर्तन होने लगा, विचारों में परिवर्तन होने लगा, कार्य करने की शैली में परिवर्तन होने लगा। एक दिन प्रद्युम्न ने सोचा कि भैया हैं तो काम ये माता वाली कर रही हैं, लेकिन इनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। सो पूछ दिया, देवी तुम कौन हो? मातृभावातमिति क्रम्या वर्तसे कामिनी यथा। हे देवी आप हो कौन? आप मेरा सेवा लालन पालन तो एक माँ की तरह, लेकिन आपके चित्त कुछ ठीक नहीं लग रहे। सो सारी कहानी रति जी ने कामदेव को सुना दी कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ था, शंकर जी ने भस्म किया था, अब आप ही हमारे पतिदेव हैं और आप प्रकट हुए हैं भगवान कृष्ण के यहाँ, आप ही से हमारा विवाह होना निश्चित है। सारी बात रति ने बताई। कामदेव प्रसन्न हुए, प्रद्युम्न जी प्रसन्न हो गए और सुंदर ललकार करके शंबरासुर को उसका वध कर डाला। लौट आए द्वारिका। देवी रुक्मिणी जी प्रसन्न हो गई कि बताओ तो, नवजात शिशु बचपन में हमारा बेटा गुम गया था ना, और आज लौटा तो बहू को लेके लौटा है। दुगना खुशी, एक तो बेटे के लौटने की खुशी और साथ में बहू आई है उसकी भी खुशी। लेकिन आज कल बेटा बहू लेके आए तो क्या होगा? बोलो राधे राधे। बिना बताए माता पिता को और बेटा बहू लेके पहुंच जाए, बोले मम्मी देखो, पिताजी देखो हम बहू लेके आए हैं, तो हमको तो लगता है बड़ी पिटाई हो जाएगी। बोलो राधे राधे। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो पूर्व निर्धारित है। योगेश्वर भगवान कृष्ण सब जानते हैं, योग माया महालक्ष्मी सब जानती हैं। इस प्रकार से सुंदर लौट आए। रुक्मिणी जी के साथ आनंद पूर्वक प्रद्युम्न आदि रहने लगे। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज ऐसा है कि भगवान की 16,108 रानियां हमने सुनी हैं, 8 पट रानी और 16,100 रानियां। सो हमको पहले 8 विवाह कैसे हुए ये बताओ। बोले एक का तो सुना ही चुके, दूसरा सुनो। सत्राजीत नाम के एक राजा के पास श्यामंतक नाम की मणि थी। अच्छा, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना, इस कथा को, क्योंकि ये कथा सुनने से जो चौथ के चंद्र का दोष है वो नष्ट हो जाता है। और जिसने देखा होगा चौथ का चंद्रमा तो जरा ध्यान से सुने। बोलो राधे राधे। सत्राजीत नाम का एक राजा, उसके पास श्यामांतक नाम की मणि जो 8 भार सोना रोज प्रदान करती है। यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी कि दे दो भैया, तुम्हारे पास इतने सोने का क्या काम? द्वारिकाधीश इतने बड़े राजा हैं, उनके यहाँ इस सोने का जो है सदुपयोग होगा।
सो सत्राजित ने मना कर दिया कि सूर्य देव की उपासना से हमने ये मणि पाई है, यत्न करूं मैं, है? गाय मैं चराऊं, मलाई तुम खाओ, ये कौन सी बात हुई, मैं मणि नहीं दूंगा। सो मणि नहीं दिया। समय बीता। एक दिन सत्राजित का भाई नाम है प्रसेन, प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके शिकार खेलने के लिए गया जंगल में। शेर ने उसे मार डाला, और जब शेर ने मार डाला तो उस मणि को शेर ने ले लिया। जब शेर ने ले लिया तो जामवंत जी ने शेर को चमकती मणि देखी कि शेर लिया जा रहा है, तो जामवंत जी का सिंह से युद्ध हुआ, और युद्ध करके जामवंत जी ने उस मणि को ले लिया और अपनी पुत्री जामवंती को दे दी खेलने के लिए। अब इधर शोर हो गया। अच्छा, शोर कैसे हुआ? जब बहुत दिन प्रसेन लौटा नहीं घर, कुछ अता पता नहीं चला, तो उनका भाई है ना सत्राजित, वो अपने पत्नी से एक दिन बैठा कहने लगा, ध्यान से सुनना। पत्नी से क्या कहने लगा कि देवी, हमको लगता है कि द्वारिकाधीश जी इस मणि को मंगवाए थे और हम नहीं दिए इस मणि को, तो मौका पा करके वही हमारे भाई को मरवा दिए और मणि को उन्होंने ले लिया। लेकिन ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि ये संशयात्मक वाक्य है। मैं पुष्ट नहीं हूं कि द्वारिकाधीश ने ही मरवाया। लेकिन देवी जी के कान में जो बात चली गई भैया, तो कहां से पच जाए। महिलाओं का स्वभाव है, जब तक 2-4 लोगों से कहना दें तब तक बीमार रहती हैं। बोलो राधे राधे। 2-4 दिन 5 दिन तो ठीक रहा, बीमारी झेल ली देवी जी ने। 6ठे दिन पड़ोसन को बता दिया कि कहना मत किसी से, हम तुमको बता रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा है। पड़ोसन ने अपने पड़ोसन को, उसकी पड़ोसन ने उसके पड़ोसन को, ऐसे करते करते करणे करणे च अजप्यमान, कान कान से ऐसे ही पीछे तक आवाज चली गई पूरी। पूरे राज्य में फैल गई बात। सब कहने लगे कि देखो देखो, कन्हैया को तो हम जानते थे कि माखन चुराते हैं, मिश्री चुराते हैं, मन को चुराते हैं, लेकिन बाहर कन्हैया तुम तो हीरा मोती भी चुराने लगे, मड़ियों की चोरी करने लगे। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, भैया ये क्या हो गया, कौन सा कलंक लग रहा हमारे ऊपर। भगवान तुरंत जंगल की ओर प्रस्थान किए। देखा प्रसेन मरा पड़ा है, सिंह मरा पड़ा है। कदमों को देखते हुए, चरण चिन्हों को देखते हुए पहुंच गए गुफा में। किसकी गुफा में? जामवंत जी के। जामवंत जी की पुत्री मणि से खेल रही थी। जब देखा मणि से खेलते हुए, तो भगवान ने पूछा, इस गुफा का मालिक कौन है? ये मणि हमें दो। सो जामवंत जी गुर्राए और कूद पड़े, लड़ने लगे। जामवंत जी को अपने बल का घमंड था, अहंकार था। जब भगवान राम गोलोक को जाने लगे, तो जामवंत जी ने कहा, महाराज, जामवंत जी से कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ बैकुंठ। बोले नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले महाराज, एक तो रावण बलवान था, उसको भी आपने मार डाला, लेकिन उसने भी मेरे मुक्के का प्रहार नहीं सहन कर पाया। मेरे में कितना बल है मैं स्वयं नहीं जानता हूं। जामवंत मंत्री यति बूढ़ा, बहुत बूढ़े हैं, बुजुर्ग। सतयुग के समय से जब भगवान वामन अवतार लिए थे ना, तो 7 प्रदक्षिणा कर लिए थे भगवान वामन की, जब विराट स्वरूप धारण किया था तो पूरे पृथ्वी की। सोचो, इतने पुराने ब्रह्मा जी के पुत्र जामवंत जी, लेकिन बल का बड़ा अभिमान। भगवान से बोले, ठाकुर आप ही से हम चाहते हैं 2-2 हाथ हो जाए, जरा पता चले कि हम बलवान हैं कि आप बलवान हैं। भगवान बोले, ऐसा है कि रामावतार में हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, और हमारी मर्यादा का खंडन हो जाएगा भैया तुमसे लड़ेंगे तो, इसलिए ये इच्छा हम पूरी करेंगे कृष्णावतार में।
सो जब जामवंत जी लड़ने लगे तो कन्हैया भी लड़ने लगे उनसे, और सुंदर जो है 27 दिन तक ये युद्ध निरंतर चलता रहा। कन्हैया जामवंत जी को पटक दें, जामवंत जी कन्हैया को पटक दें। भगवान ने कहा कि अब खेल खिलावा बहुत हो गया। 28वें दिन जामवंत जी को पटक के चढ़ गए उनके ऊपर। जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी समझ गए कि और कोई नहीं, ये भगवान है, वही गोविंद है। तुरंत प्रणाम किया, चरण पकड़ लिया, गोविंद आपने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत सारे वक्तव्य हुए, राम रूप का दर्शन भी करवाया भगवान ने। उसके बाद भगवान ने कहा कि अब ऐसी ऐसी बात है भैया, हमारे ऊपर कलंक लग गया, इस मणि को दे दो। सो जामवंत जी ने कहा कि ये क्षमा करना प्रभु, हम ये मणि तो आपको नहीं दे सकते। बोले क्यों? बोले इस मणि को हमने अपनी पुत्री को दान कर दिया, और पुत्री को जो वस्तु दान कर दी जाए उसमें कोई अधिकार पिता का होता नहीं है। इसलिए महाराज ये मणि तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये पुत्री को मैं दे चुका हूं। बोले कोई उपाय निकालो भैया, कोई उपाय निकालो। भगवान से जामवंत जी बोले कि एक उपाय है। बोले क्या? बोले आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो तो दहेज में ये मणि आपको मिल जाएगी, फिर इसका जो करना है करते रहना। भगवान ने कहा अच्छा भैया, बड़े चालाक निकले तुम तो। बोलो राधे राधे। पुत्री का विवाह, सुंदर जंगल में मंगल हो गया। पुत्री का विवाह कर दिया। भगवान पुत्री को लेकर के जामवंत जी की, जामवंती जी को लेकर के पधारे, श्यामांतक मणि को भी लेकर के। ये कन्हैया का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। अब इधर सत्राजित, देखिए पब्लिक जो जनता होती है ना, उसको कुछ भी कहते देर नहीं लगती। जब इन सब चीजों को जाना वहां की प्रजा ने, तो क्या कहने लगे कि अरे देखो देखो ये सत्राजित जो है कितना बदमाश है, बताओ कन्हैया को झूठा ही चोरी लगा दिया, ये तो बड़ा दुष्ट है। तरह तरह की बातें करने लगे। सत्राजित भी इस द्वंद्व से बचने के लिए भगवान से निवेदन किया कि महाराज ये मणि आप ही रख लो। बोले भैया हम मणि तो नहीं रखेंगे तुम्हारी, क्योंकि एक बार कलंक लग चुका है। बोले कि पुत्री से हमारे विवाह कर लो, और दहेज में ये मणि हम तुम्हें दे रहे हैं। सत्यभामा जी से तीसरा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। बोलो राधे राधे। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से संपन्न हुआ। दहेज में मणि दी। भगवान ने कहा हम मणि नहीं लेंगे। तो बोले हम तो बेटी को दे चुके हैं मणि। बोले ऐसा करो, इस मणि का जितना सोना निकलेगा वो हमारे यहाँ भिजवाते रहे ना, मणि तुम ही रखो। ऐसा सुंदर जो है सत्यभामा का विवाह भगवान से तीसरे विवाह के रूप में हुआ। भगवान के चौथे विवाह की कथा। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी गए। खूब बड़ा भव्य स्वागत हुआ, बहुत दिन रुके। एक दिन अर्जुन के साथ तीर्थाटन करने यमुना के पुलिन पर निकले। यमुना किनारे देखें एक देवी जी तपस्या कर रही हैं। अर्जुन को भेजा कि जाओ अर्जुन, ऐसा करो कि देखो देवी जी तपस्या क्यों कर रही हैं, इतना कठिन तप कर रही हैं। अर्जुन गए, प्रणाम किया, बताए देवी कौन हो। देवी जी कहने लगी अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति वृष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। बोले कि मैं सविता की दुहिता हूं। सविता माने कौन भैया? सूर्य। सूर्य की पुत्री, मेरा नाम है कालिंदी। कालिंदी माने यमुना। सूर्य के पुत्र का नाम है यमराज। यम है कौन?
सूर्य के पुत्र, और उनकी बहन का नाम है यमुना। तो यमुना जी कहने लगी कि हम भगवान से विवाह करने की इच्छा से तप कर रही हैं। अर्जुन ने कहा आपका तप जो है लगभग सिद्ध हो गया समझो। गोविंद के पास गए, बोले महाराज आजकल गुरु बड़ा प्रबल चल रहा आपका, साथ में शुक्र की भी बड़ी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही महाराज। बोले क्या हुआ अर्जुन? बोले देखो एक और विवाह तुम्हारा। सुंदर कालिंदी से भगवान ने विवाह किया। ये चौथा विवाह भगवान का संपन्न हुआ। पांचवा विवाह हुआ मित्र वृंदा से। आवंती उज्जैन देश के राजा विंद और अरविंद, उनकी बहन का नाम है मृत वृंदा। भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहता है, लेकिन मित्र वृंदा द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती है। वर्ण भी कर लिया, राजाओं ने इसका विरोध किया। कन्हैया मित्र वृंदा का भी हरण करके लेके चले गए। बोलो राधे राधे। एक बात कह दे रहे हैं भैया, कन्हैया भगवान है, हरण किया तो किया, तुम मत करना। बोलो राधे राधे, है ना। वो सर्व सामर्थ्य हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग साहस करोगे ना तो देवी जी के पिता से तो पिटाई मिलेगी, घर में भी पिटाई मिलेगी। बोलो राधे राधे। तो सुंदर मित्र वृंदा से विवाह हुआ। ये भगवान का जो है पांचवा विवाह। छठा विवाह एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि 7 मेरे बलिष्ठ बैल हैं, जो उन बैलों को एक साथ नाध लेगा, नथ लेगा, उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सब हार गए भैया, लेकिन भगवान कन्हैया 7 रूपों में प्रकट होकर के सबको ला करके इकट्ठा ही बांध दिया। सो सत्या देवी से भगवान का छठा विवाह संपन्न हुआ। 7वां विवाह हुआ भद्रा देवी से। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुत कीर्ति। ये भगवान की बुआ जी लगती हैं वैसे तो, लेकिन अपना रिश्ता और प्रगाढ़ करने के लिए यह अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहती हैं, और करा भी। तो यह भगवान का जो है सुंदर 7वां विवाह संपन्न हुआ। 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा। अच्छा, लक्ष्मणा कौन है? एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली का प्रतिबिंब देख करके तेल में, और मछली के आंख को भेदन किया और लक्ष्मणा जी को प्राप्त किया। लक्ष्मणा जी जो मद्र नरेश की पुत्री हैं, उनसे भगवान का 8वां विवाह संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब ये भगवान के 8 विवाह हैं, जो किसी ना किसी घटना से भगवान के साथ घटे हैं, उनका देवियों का विवाह हुआ। यहां तो लोग एक से परेशान हैं। भगवान की कितनी है? 16,108। बोलो राधे राधे। यहां एक से लोग परेशान हैं। बोलो राधे राधे। हाथ जोड़ा परीक्षित जी ने, वाह महाराज, 8 विवाह की तो कथा हो गई। अब ये बताओ कि इनका स्वभाव कैसा है 8 का? बोले बहुत प्रेमी, भगवान से बहुत प्रेम करती हैं, भगवान जैसा कहते हैं वैसा करती हैं। सुबह उठती हैं तो भगवान का पहले चरण स्पर्श करती हैं। पत्नी का धर्म है कि सुबह उठे तो पति का सुंदर जो है चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद ले। उसके बाद जो है आगे की अपनी दिनचर्या करे। क्यों माता जी, क्यों हंस रही हैं? कोई आशीर्वाद आजकल लेता नहीं, पता है हमको। बोलो राधे राधे। और नहीं लेते तो लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज बताऊं, जिसको धन की समस्या है ना, पति का पैर दबाना चालू कर दो।
हाँ, ज्योतिष की दृष्टि से जो पति का पैर है वह क्या है? शनि है। और स्त्री के हाथ हैं शुक्र। और जब शुक्र और शनि का संयोग होता है ना, ज्योतिष का सिद्धांत है, तो धन योग बनता है। इसीलिए लक्ष्मी जी नारायण का पैर दबाती रहती हैं, प्रायः आपने देखा होगा। तो पैर दबाना चालू करो, चकाचक माल आना चालू हो जाएगा। हाँ, तो सब बड़ी सत्यवक्ता हैं। सुबह उठती हैं, भगवान के चरण पखारती हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या पूजा पाठ भगवान के सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखती हैं। खाली समय में उन्हीं से हंसती भी हैं, उन्हीं में ही आश्रित रहती हैं। जीव जब परमात्मा में आश्रित हो जाता है ना, तो उसे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्राणी मात्र का धर्म है कि भगवान के कीर्तन में, उन्हीं के नाम में लगा रहे। इतने सुंदर सुंदर संत महात्मा, उनका यजन करे। महात्मा बनने का प्रयास करना चाहिए। महात्मा कौन है? बताओ तो माताजी, महात्मा कौन है? जो संसार में होते हुए भी संसार की सारी स्थितियों का, सारी परिस्थितियों का, सारे भोगों को भोगते हुए भी संसार से विरक्त है। विषयों में, संसार के विषय में है, संसार के ही पदार्थों को खा के जी रहा है, संसार में ही रह रहा है, लेकिन संसार के पदार्थों के प्रति उसका मोह ना हो, वही है महात्मा। इसलिए व्यक्ति को महात्मा बनना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम ठाकुर जी से ही प्रेम करें। बड़ा सुंदर भजन याद आया। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम, गाइए सहयोग करिए तब तक। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे हमें राम दे दो, राम प्यारे हमें राम दे दो। जिन्हें दाम प्यारे उन्हें दाम
अधूरा राम के बिना है ये जीवन अधूरा राम के, ये जीवन अधूरा राम के बिन है ये जीवन। क्या कर रहे हो भैया? इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन में हर एक दिन है, इसी एक उलझन। उन्हीं के सहारे की उम्मीद में हूँ, उसी के सहारे भंवर पार करनी किनारा कठिन है, भंवर पार करनी किनारा कठिन है। उन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो, उन्हें कोई जाकर के पैगाम दे दो। हमें राम प्यारे, हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे, हमें राम दे दो। मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो, मेरी परीक्षा का परिणाम दे दो। हमें राम प्यारे, हमें राम दे दो, हमें राम प्यारे,